अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, गंदम को नाइट्रोजनी खाद किस शक्ल में देनी चाहिए, यूरिया देनी चाहिए या कैनगुआरा देनी चाहिए, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आम तौर पर रूटीन में जब हम गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरिया खाद जिस वक्त हम डालते हैं तो हमारी जो गंदम होती है उसने शगुफा साजी करनी होती है, कद कराना होता है, टिलर बनाने होते हैं, जो कि जिस वक्त हमारी गंदम की उम्र 50 दिन हो जाती है ये अमल पूरा हो जाता है। हम गंदम को पहला पानी जब लगाते हैं तो यूरिया खाद ही रिकमेंड करते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। स्वाई उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन है, वहाँ पर हम बहुत स्लो स्लो यानी कि 4-5 किस्तों में नाइट्रोजनी खाद डालते हैं। जो मैरा ज़मीन है या भारी मैरा ज़मीन है, वहाँ पर हम पहले पानी पर तकरीबन 70% नाइट्रोजनी खाद मुकम्मल कर लेते हैं। जो कमज़ोर ज़मीन होती है उसमें वहाँ मजबूरी होती है किसान की, उसने आहिस्ते आहिस्ते यूरिया खाद डालनी होती है, क्योंकि अगर नाइट्रोजनी खाद की कमी हो जाए तो पौधा ग्रोथ सही तौर पर नहीं करता और वो हार्ड हो जाता है। जहाँ पर ज़मीन अच्छी है, सही ज़मीन है, वहाँ पर हमारे किसानों को चाहिए कि दूसरे पानी पर कैन ग्वारा खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कैन ग्वारा खाद आहिस्ता आहिस्ता असर करती है और जो यूरिया खाद है वो एकदम असर करती है। दूसरा पानी जिस वक्त हमारा किसान गंदम को लगाता है तो उस वक्त तकरीबन हमारी गंदम की जो उम्र है वो 50, 55, 60 दिन की हो चुकी होती है। उस वक्त हमारी गंदम ने जो टिलर बनाने होते हैं वो पहले बना चुकी होती है, और जो अगर आप दोबारा वही यूरिया खाद डालेंगे अपनी गंदम को तो उसने कद करना है, शगुफा साजी की तरफ दोबारा मुड़ जाएगी। तो जो जब वो शगुफा साजी की तरफ आएगी वो भी आपका नुकसान है, अनफ्रूटेबल टिलर बनेंगे, या वो ऐसा होगा कि जब कद करेगी तो उस वक्त गिरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यूरिया खाद होती है इसने एकदम अपना काम दिखाना होता है, एकदम से कद कराना होता है, एकदम से उसमें हरियाली लेके आना होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। ये जो कैन ग्वारा खाद है इसका काम ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये अपना काम शुरू रखती है, और इसमें ये एक अफादियत है कि ये जब आप गंदम को कैन ग्वारा खाद डालेंगे तो ये तकरीबन 25 दिन, 28 दिन, महीने तक अपना असर दिखाती रहती है। और जो कैन ग्वारा खाद है ये आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाएगी जिस तरह के गंदम को उसकी जरूरत होगी। जिस वक्त हमारी गंदम इब्तदाई स्टेज में होती है उस वक्त गंदम को यूरिया खाद की जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त उसने कद करना होता है, उस वक्त उसने टिलर बनाने होते हैं, उस वक्त उसको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन जिस वक्त दूसरा पानी लगाते हैं तो उस वक्त गंदम को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन की स्टेप बाय स्टेप जरूरत होती है। ये जो गंदम के पत्ते होते हैं उनमें जो खुराक होती है वो जब गंदम गोब की हालत में जाती है तो उस वक्त तो पत्तों से ताकत लेकर वो सिट्टे में जाती है और दाने को मुंतकिल हो रही होती है। इसलिए जब आप दूसरे पानी पर कैन ग्वारा खाद का इस्तेमाल करेंगे तो वो नाइट्रोजनी खाद की शक्ल में आपका जो दाना है उसमें भराई के अमल में मदद देती है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर कैन ग्वारा खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर रेतला इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन कमज़ोर है तो वहाँ पर आपको कैन द्वारा खाद नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन है, 2-3 दिन पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर आपको यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर आपको कैन द्वारा खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप रेतले इलाके में यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद इस्तेमाल करते हैं, एकदम ज़्यादा खाद इस्तेमाल नहीं करते, तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कैन द्वारा नहीं है या आप कैन द्वारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यूरिया खाद का क्या करेंगे। यूरिया खाद आपको डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। यूरिया खाद के बगैर तो हमारी गंदम कंप्लीट नहीं होगी। यूरिया खाद हमें डालनी चाहिए, लेकिन उसकी जो स्पीड है उसको स्लो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यूरिया खाद डालें और आपकी गंदम गिर जाए।
اس میں آپ کو چاہیے کہ نیم کوٹڈ یوریا ڈالیں، یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا مثال کے طور پر آپ سلفر ڈال دیں، یا کوئی بھی ایسی کھاد یا ایسا کوئی ٹانک ڈالیں جو آہستہ آہستہ آپ کی یوریا کھاد کو گندم کو میسر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یوریا کھاد ایک دم اثر دکھائے، ایک دم ہریالی لائے اور آپ کی گندم گر جائے، فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے۔ اگر آپ کینگوارا نہیں ڈال سکتے تو آپ یوریا کھاد بھی ڈال سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ یوریا کھاد نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ کینگوارا ڈال سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کینگوارا ہی ڈالیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کینگوارا کھاد آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے، جبکہ یوریا کھاد ایک دم اثر دکھاتی ہے اور تھوڑے عرصے میں اثر دکھا کے وہ اپنی طاقت پوری گندم کو دے کے ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرنا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر اور